गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की वीडियो की। तो सुबह के 9:10 हो चुके हैं, प्री मार्केट ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि आज की सेंटीमेंट्स क्या हैं और हमारी ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा। तो दोस्तों आज के जो सेंटीमेंट्स हैं वो मिक्स हैं ग्लोबल लेवल पे। बहुत सारी ऐसी पिछले वीकेंड्स में चीज़ें हुई हैं जिस पे मार्केट पे हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तरीके का इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमारे इंडियन मार्केट में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी सेंटीमेंट्स ऐसे हैं जो मार्केट को दोनों ही साइड ले जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट में हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, जब भी दोनों तरफ के सेंटीमेंट्स होते हैं तो हम यहाँ पर स्कैल्पिंग करके चलते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों स्कैल्पिंग के हिसाब से हमारा जो पहली एंट्री बन रही है वो अपसाइड बन रही है। मैं एक बार आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो दोस्तों अपसाइड हमारी एंट्री बन रही है 43,903 का लेवल था जिसको बैंक निफ्टी क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर हमारी इमीडिएटली एंट्री बन रही है अपसाइड। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपनी रडार पर 43,800 43,900 की पुट को लगा रखा है। मार्केट खुलते ही हम इसे सेल करेंगे, इसे बेचेंगे। और अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट अपना ट्रेंड बदलती है, तो आगे जो हमें डाउन साइड ट्रिगर मिलेगा हम उसमें एंटर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम स्कैल्पिंग में दोनों ही तरफ के ट्रेड लेते हैं। तो जो इस तरफ का ट्रेड चल जाता है, जिस तरफ का हमारा टारगेट आ जाता है, हम वहां पर ट्रेड क्लोज कर देते हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट अपसाइड ट्रिगर है और वो ट्रिगर हमारा यहाँ पे क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है, बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट खुलते ही मैं एक बुलिश ट्रेड लूंगा। ऑलराइट, तो ठीक है दोस्तों, एपिसोड नंबर 39 को हम शुरुआत कर रहे हैं और देखते हैं कि आज हमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, या हमें कोई ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो फटाफट से एंट्री बना लेते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर ली है। ये एक बुलिश पोजीशन है और जस्ट मिनट एक बार ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो दोस्तों प्राइस मूवमेंट बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही मेरा लेवल आ जाएगा मैं एक क्वांटिटी और ऐड करूँगा। ठीक है, जस्ट मिनट, थोड़ा सा प्राइस हमारे सपोर्ट में आ जाए वैसे ही मैं इसमें एक क्वांटिटी और ऐड करूँगा। ऑलराइट, ठीक है, तो एक क्वांटिटी यहाँ पर और ऐड ऑन कर लेते हैं। और लाइट तो कोई दिक्कत हो रही है। ओके, मार्जिन में दिक्कत हो रही है क्योंकि स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से एक लॉट और बाई कर लेता हूँ मार्जिन लेने के लिए, आउट ऑफ द मनी। ऑलराइट, अब हम इसको यहाँ पर सेल कर देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, तो अब सेल कर देते हैं जहाँ तक अब दिक्कत नहीं होगी सेल करने में। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरी दो क्वांटिटी ऐड हो चुकी हैं, दो लॉट ऐड हो चुकी हैं और एवरेज हमारा जस्ट मिनट 200 का है। ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट में बहुत तेज़ी से मूवमेंट आ जा सकता है किसी भी साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 230 का। तो चलिए फटाफट से हम स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं 230 का। 230, ठीक है, थोड़ा सा बफर रखते हैं। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच हो चुका है 230 पर। और अभी जो है ट्रेड थोड़ा सा लॉस दिखा रही है, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज अप के बाद लॉस है। तो अभी वैसे ट्रेड हमारे सपोर्ट में चल रही है, तो जैसे जैसे ट्रेड हमारे फेवर में चलेगी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉप लॉस को नीचे ट्रेल करते रहेंगे। और यहाँ पर मेरा टारगेट होगा 142 143 के आसपास का। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमें अभी टारगेट मिल जाता है या हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है या हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो हम अपने स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और प्राइस में हमें एकदम से अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली है। मतलब बैंक निफ्टी यहाँ से काफ़ी तेज़ी से इस कैंडल में डाउन हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 230 का जो है वो स्टॉप लॉस है और बैंक निफ्टी अभी 224 225 से 220 पर आ गया है। तो हो सकता है किसी भी टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और हम यहाँ पर
900-1000 रुपये के आसपास लगभग लॉस बुक करना पड़ जाए। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो हम फिर आगे ट्रेड करेंगे। स्कैल्पिंग का दिन है आज, हमें जिस तरफ एंट्री मिलेगी हम उस तरफ एंट्री करेंगे। अगर हमें दोबारा से यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होने के बाद अगर दोबारा से हमें अपसाइड एंट्री मिलती है हम अपसाइड करेंगे, डाउन साइड एंट्री मिलती है तो डाउन साइड करेंगे। और हो सकता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस रेट ना हो, बट लो हो गया दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रेट हो गया है और हमें यहाँ पे 900 950 का लॉस हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर वेट करेंगे, या तो मार्केट दोबारा से ऊपर की ओर जाए तो हम सेम स्ट्राइक प्राइस में एंट्री करेंगे, और अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट डाउन जाता है तो हम यहाँ पे डाउन साइड एंट्री करेंगे। और डाउन साइड ट्रिगर हमारा बन रहा है 43,820 का, और अभी करंटली मार्केट क्या चल रही है, मार्केट चल रही है 43,880 के आसपास। ठीक है, तो अगर 43,820 के लेवल को क्रॉस करता है तो मेरी यहाँ पे डाउन साइड एंट्री होगी, अदरवाइज फिर से सेम स्ट्राइक प्राइस में एचपी स्कैल्पिंग के बेस पे एंट्री होगी। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी जो है बैंक निफ्टी वहीं पर मूव कर रहा है और अभी तक हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है। तो मेरी एचपी स्कैल्पिंग के बेस पे सेम स्ट्राइक प्राइस में एंट्री दोबारा से बन सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पर लगा देता हूँ, जिससे कि अगर मेरा लेवल आए तो वहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो मैं एक लॉट को सेल कर रहा हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, इसने अभी अपना 244 हाई लगाया है, तो उसके हिसाब से हमारी जो एंट्री बन रही है वो 220 पे बन रही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बफर कर देंगे 215 का। ठीक है, और हमने ये ऑर्डर यहाँ पे लगा दिया है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो ये हमारी स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग एंट्री होगी। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो इसके स्ट्राइक प्राइस कम होंगे, इसका ऑप्शन का प्राइस कम होगा, और अभी इसने 244 का हाई लगाया है, तो उसके हिसाब से मेरी एंट्री 220 पर बन रही है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठता है और इसके पुट के प्राइस डाउन होते हैं और यहाँ पर मेरी एंट्री हो जाती है, तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस 244.5 का हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मान लीजिए मुझे एंट्री नहीं मिलती है तो मैं डाउन साइड ट्रिगर का वेट तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, जो कि मेरा 43,820 के आसपास है। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमारा सौदा एग्जीक्यूट होता है या हमें डाउन साइड एंट्री मिलती है, या मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती रहेगी। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे सौदा एग्जीक्यूट हो गया है 220 के लेवल पर। और अब जो है मैं इसको फटाफट से इसका स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर वही होगा जो मैंने आपको बताया, इसका हाई 244.5। ऑलराइट, थोड़ा सा बफर रखते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लग चुका है 244 के भाव पर, और 220 के भाव पर हमारी एंट्री हुई है। और मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, एवरेज अप करूंगा जब ट्रेड थोड़ी हमारे फेवर में आ जाएगी। ठीक है, मींस मैं 200 के आसपास जब इसका प्राइस आएगा मैं तब क्वांटिटी और इंक्रीज़ करूंगा, एक लॉट और बढ़ाऊंगा। अदरवाइज अगर यहाँ से मार्केट रिकवर मतलब यहाँ से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा सिंगल लॉट में। ठीक है, तो एवरेज अप करेंगे। एवरेज अप का यही फ़ायदा होता है कि अगर मान लीजिए आपके ट्रेड लेने के बाद तुरंत ही मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है तो आपको दो लॉट में लॉस नहीं होता, या ज़्यादा क्वांटिटी में आप काम कर रहे हैं उसमें लॉस नहीं होता। आप स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी लिखिए डालिए, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी एवरेज अप के अकॉर्डिंग एंट्री करते रहिए। ठीक है, तो 220 की मेरी एंट्री है, और जैसे जैसे ट्रेड फेवर में आएगी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में इसको आगे बढ़ाता रहूँगा। ठीक है, और अगर फेवर में नहीं होती है तो हमारा स्टॉप लॉस है ही। ऑलराइट दोस्तों, चलिए स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड हमारी थोड़ी बहुत फेवर में आ चुकी है, तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया एंट्री के लिए 198 का। जैसे ही ये 198 पे पहुंचेगा मेरी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, फिर मेरी दो लॉट हो जाएंगी। अभी मेरी एक लॉट है, फिर दो लॉट हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही हमारे यहाँ पर एंट्री होगी हम अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर करके नीचे लाते रहेंगे, और हमारा टारगेट यहाँ पर 156 से लेके 160 के बीच का होगा। ठीक है, देखते हैं 206 का रेट चल रहा है, 205 का रेट चल रहा है, और 198 का हमारी एवरेज अप की है, और आई थिंक हम लोग काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। ऑलराइट, 200 तक पहुंच गया है प्राइस हमारा इसका। ओके, 198। ऑलराइट, कुछ पैसे से अभी हम दूर आए हैं, 198.3 तक पहुंच गया था, और अभी हमारा 198 का ऑर्डर लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी नज़दीक ही हैं हम अपने एवरेज अप के एंट्री प्राइस पर। बट यहाँ पर डिसिप्लिन फॉलो करना है, प्राइस को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। जो हमने कैलकुलेशन के हिसाब से प्राइस निकाला है हम केवल वहीं पर एंट्री करेंगे, वही हमारा एंट्री लेवल होगा। हम एक दो रुपये, दो चार रुपये की लालच में ऊपर नीचे हम प्राइस को नहीं मूव करेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ ही काम करना है।
ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बढ़ चुकी है, 2 क्वांटिटी हो गई है, 198 में हमारी एंट्री हो चुकी है। और अब मैं फटाफट से अपना जो स्टॉप लॉस है उससे भी ट्रेल कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस जो है अब आ जाएगा 134 पे, 140 तक का बफर रखते हैं। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो अब हमारी अगेन 2 लॉट में पोजीशन क्रिएट हो चुकी है। अगर टारगेट आता है तो आधी क्वांटिटी एग्जिट करेंगे और रिमेनिंग को और डीपर लेवल तक लेके जाएंगे, और अगर टारगेट नहीं आता है तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हमें कहीं ना कहीं एग्जिट कर देगा। ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड और फेवर में आ चुकी है, तो मुझे यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस और नीचे लाना होगा। इसने अपना लो लगाया 186 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस और ट्रेल हो जाएगा, ये हो जाएगा 224 का और 230। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो 224 का हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो चुका है। जस्ट अ मिनट, एक इसमें 2 क्वांटिटी करनी है। हमेशा ध्यान रखिएगा ऑर्डर लगाते समय, ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते समय, एग्जिट करते समय कि जो हमने एंट्री करी है, जितने लॉट साइज़ में हमारी पोजीशन बनी हुई है, हम उतने ही लॉट साइज़ को यहाँ पर लगाएं। ठीक है, चूँकि ऑलरेडी पुराना हमारा ऑर्डर लगा हुआ था, मैंने उसे अपडेट किया, तो मैं नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ऐड नहीं की। ठीक है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 2 लॉट मेरी सेल हैं और मैंने स्टॉप लॉस भी लगा रखा है 2 लॉट का। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने अपनी एक लॉट जो है वो निकाल दी है। मैं आपको एक बार ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ, 160 के लेवल पे, और रिमेनिंग एक लॉट मैंने अभी होल्ड करके रख रखी है। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है 194 पे। अब यहाँ पर अभी 500-550 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जो पुराना प्रीवियस लॉस था 900-950 का, उसको कवर करने के बाद। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस पोजीशन को होल्ड करके रखूँगा, देखूँगा जहाँ तक हमें मूव मिलेगा, बैंक निफ्टी जहाँ तक हमें मूवमेंट देगी वहाँ तक हम कोशिश करेंगे कैप्चर करने की, और अदरवाइज़ अगर एक तेज़ी से कोई मूवमेंट आता है या मार्केट रिवर्स होती है तो वहाँ पर मैं एग्जिट कर दूँगा। ऑलराइट, ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 158 के आसपास, और अभी जो है करंटली इसने अपना लो लगा दिया है 125, बट इसने अपना लो लगाया था 141 का, उसके बाद दोबारा से रिकवर होके ये 158 तक आया, 159 तक आया था, तो 158 पे जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया, और उसके बाद इसने अपना लो लगा दिया 125 का। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमें यहाँ पर ओवरऑल जो है वो 519 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें प्रीवियस लॉस था हमारा 950, वो भी रिकवर हो गया है, और रिकवर होने के बाद हमें 519 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें यहाँ पे 1450-1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ और इस ट्रेड में। तो ये हमारी जो है वो आज की बुलिश ट्रेड थी, और अब चूंकि टारगेट आ चुका है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है, तो अब मैं आगे यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहा, और आज हम इस एपिसोड नंबर 39 को क्लोज कर रहे हैं 519 रुपये के प्रॉफिट में। ठीक है, तो वैसे दोस्तों ये प्रॉफिट 1400, 1450-1500 रुपये के आसपास का है, बट आफ्टर डिडक्शन द लॉस ये हमारा 519 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ पॉजिटिव ही लेके जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ट्रेडिंग इज ए बिजनेस के एपिसोड नंबर 39 को हम यहीं खत्म करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच।